क्या क्रोएशिया में 3 साल का टीआरसी लग रहा है या 3 साल का वर्क परमिट इशू हो रहा है, और इशू हो रहा है तो किस बेसिस पे इशू हो रहा है और किस किस को इशू हो रहा है, इसके बारे में आज हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और इंडिया में जो वर्क परमिट जिसका आ गया है और जिसका सबमिशन हो गया है, बीएफएस सबमिशन हो गया है, उसमें डिले क्यों हो रहा है और रिजेक्शन कितना आदमी का आ रहा है, कितना आदमी का नहीं आ रहा है, उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का न्यू अपडेट जो भी है क्रोएशिया के बारे में वो आपको इजी से मिलता रहे। चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या टीआरसी सच में 3 साल का बन रहा है या 3 साल का वर्क परमिट इशू हो रहा है, और हो रहा है तो किस बेसिस पे हो रहा है और किसको ये टीआरसी बन के मिल रहा है। और इंडिया में जो भी आदमी है जिसका वर्क परमिट आ गया है और जो भी सबमिशन किया है उसका इतना डिले क्यों हो रहा है, ये आज के इस पूरे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं कि टीआरसी 3 साल का मिल रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, टीआरसी तो 3 साल का मिल रहा है। अभी टीआरसी उन दोस्तों को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए जिस कंपनी को आदमी के ऊपर ट्रस्ट है। जैसे मान लीजिए आदमी, पुराना आदमी इधर काम कर रहा है और काम करते करते कंपनी को ट्रस्ट हो गया कि नहीं ये बंदा कहीं भगेगा नहीं, यहीं पर रहेगा, तो उस बेसिस पे क्या कर रहा है कंपनी, 3 साल का वर्क परमिट इशू कर रहा है और उसी बेसिस पे आपका 3 साल का टीआरसी लग जा रहा है। और ये सबके लिए लागू नहीं होता है, ये मतलब कंपनी जिसके ऊपर ट्रस्ट करेगा उसको लगेगा। और नहीं तो जैसे जो मान लीजिए जो इंडिया में है वो आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या सच में सबको 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है या सच में 3 साल का टीआरसी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबके लिए ये रूल्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जब चेंज हुआ है 18 मार्च के बाद, ये सबके लिए नियम लागू हुआ है, किसी एक के लिए नहीं हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारा रूल और भी बनाए गए हैं कि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वीजा जो भी वर्क परमिट है वो 3 साल का निकाले या 1 ईयर का निकाले या 3 साल का टीआरसी अप्लाई करे। ये जो भी यह सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अच्छी है और कंपनी अगर सोचेगी कि मतलब आप काम करें 3 साल कंटिन्यू, आप कहीं जाएंगे नहीं, कंपनी आपको ट्रस्ट करती है, तो फिर 3 साल का आपको पहले ही आपको वर्क परमिट दे दिया जाएगा। लेकिन 60% कंपनी आपको 1 ईयर का लगा के देगी वर्क परमिट, एंड देन आपको टीआरसी 1 ईयर का मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले कंपनी आपको बुलाएगी तो आपका ट्रस्ट देखेगी, आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, और आप इस कंपनी में रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं। और रही बात 3 साल टीआरसी की, जैसे मान लीजिए वर्क परमिट आपको मिल गया 3 साल का, 3 साल का टीआरसी भी यहाँ पे आया और 3 साल का टीआरसी भी मिल गया आपको, तो आप ये सोचेंगे कि तुरंत आप जॉब चेंज कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, एक बहुत सारा उसका प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आप 3 साल का टीआरसी मिल गया, आप सोचेंगे कि दूसरा कंपनी जाके काम कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको फिर वापस टीआरसी, आप जैसे आप दूसरे कंपनी में जाएंगे वो टीआरसी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या नियम चेंज हो गया है, अब वो टीआरसी पे आप दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। उसी टीआरसी को आपको कैंसिल करके कंपनी, जिस कंपनी में आप जाएंगे वो कंपनी आपको कैंसिल करके फिर नया टीआरसी बनाएगा, न्यू वर्क परमिट अपने नाम से निकालेगा, इस फंक्शन चेंज हो जाएगा आपको, तब आपको नया टीआरसी, नया वर्क परमिट मिलेगा, तब आपका कंपनी चेंज होगा, तब उस कंपनी में आप काम कर सकते हैं। तो इतना इजी नहीं है। आप जिस भी कंपनी में आ रहे हैं, अगर कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, अच्छा सैलरी दे रहा है, तो आप उसी कंपनी में आइए, 1-2 साल काम कीजिए, फिर आगे देखिए, आगे मतलब कंपनी चेंज करना है या नहीं चेंज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब बेसिक रूल है जो मैंने आपको बताया कि कंपनी किस किस का वर्क परमिट या जो भी ये वीजा लगा रही है या टीआरसी लगा रही है। कंपनी चाहे तो ही आपका लगेगा, अगर कंपनी नहीं चाहती है तो आपका 3 साल का परमिट या टीआरसी नहीं बनेगा। कंपनी जिसके ऊपर ट्रस्ट करेगी उसी का आपका टीआरसी बनेगा या वीजा या वर्क परमिट जो भी है इशू होगा। अब चलिए बात करते हैं वर्क परमिट का। तो जो भी बंदे वर्क परमिट अप्लाई किए हैं, अगर आपका जेन्युइन कंपनी है, कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, या आपका पेपर वर्क सब चीज़ अच्छा है, तो आपका वर्क परमिट इशू होगा। हाँ, डिले थोड़ा हो रहा है, अभी मान लीजिए 4 मंथ से 5 मंथ भी लग रहा है,
डिले हो रहा है, लेकिन जितना भी ट्रेड है, जैसे वेल्डर है, फिटर है, कारपेंटर है, डिलीवरी बॉय है, अगर जेन्युइन कंपनी है तो शटरिंग है, ये सब में अभी भर भर के यहाँ पे काम है। इसमें आपको जॉब भी मिल रहा है और वर्क परमिट भी इशू हो रहा है। ऐसा नहीं, कुछ परसेंटेज कम हुआ है पिछले साल के अपेक्षा, 2-3 साल के अपेक्षा। जैसे मान लीजिए पहले रेशियो था 95% आपका वर्क परमिट मिल जाता था। अभी क्या है, वर्क परमिट थोड़ा रेशियो कम हो गया है, इसलिए एक नया रूल आया है, नया गवर्नमेंट चेंज हुआ है, तो थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वर्क परमिट इशू नहीं हो रहा है, वर्क परमिट इशू हो रहा है, लेकिन थोड़ा रेशियो कम हो गया है और थोड़ा डिले हो जा रहा है। इसलिए जो भी बंदे अप्लाई किए हैं, घबराएं मत। आपका अगर जेन्युइन कंपनी है तो 100% लगेगा। और रही बात, अब कुछ बंदे कमेंट किए थे कि वर्क परमिट सर इशू हो गया है और सबमिशन भी हो गया है और वीज़ा में डिले हो रहा है, वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हो पा रही है। तो अभी रूल चेंज हुआ है और इतना पेपर वर्क गिरा है एम्बेसी में कि आपका डिले हो ही रहा है। अभी तो पहले तो 2 मंथ्स में हो जाता था, बाद में 3 मंथ्स हो गया, अभी तो 4 मंथ्स 5 मंथ भी लग जा रहा है। और इसमें कुछ रिजेक्शन भी आ रहा है। जैसे कंपनी आपका जेन्युइन नहीं है तो वीजा स्टैंपिंग भी आपका रिजेक्शन में आ जाएगा। लेकिन रिजेक्शन होगा तो आपको मैसेज आएगा या ईमेल द्वारा या एजेंट द्वारा आपको बताया जाएगा कि किस लिए रिजेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वीजा स्टैंपिंग नहीं हो रहा है, बहुत आदमी का हो रहा है और लगभग 90% आदमी का लग जा रहा है। 10% में क्या किसी का रिजेक्शन आ जा रहा है, तो या कंपनी के वजह से, या कंपनी में काम नहीं है, या कंपनी का रेपुटेशन खराब है, या पेपर में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका वीजा स्टैंपिंग रिजेक्शन हो रहा है। और टाइम तो लग रहा है दोस्त। अगर यहाँ पे अगर आना है, क्रोएशिया में काम करना है, तो वर्क परमिट, वीजा, टेस्ट, ऑफर लेटर, ये सब ले दे के 1 ईयर आपको वेट करना ही पड़ेगा। इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा अगर क्रोएशिया में आना है तो। और यहाँ पे एक बार आ जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ का रूल्स रेगुलेशन जान जाएंगे तो आप धीरे धीरे कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, उसका रूल्स रेगुलेशन भी जान सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन वीडियो था और इसमें ज़्यादा काम भर भर के काम आ रहा है। और आप इंडिया में बॉम्बे में भी वैकेंसी जा रहा है, अभी पिछले हफ्ते भी गया था, अभी नेक्स्ट वीक भी जाने वाला है, नेक्स्ट मंथ भी जाएगा। अभी मतलब और सीजनल वर्क परमिट भी इशू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सीजनली वर्क परमिट जो डिलीवरी बॉय में आता है या जो होटल डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, सब आदमी का वर्क परमिट इशू हो रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपका अच्छा है और कंपनी जेन्युइन है तो आपका वर्क परमिट 100% इशू होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था। आगे कौन से टॉपिक पे बात करना है या किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे का नेक्स्ट वीडियो जैसे हम इन्फॉर्मेशन डालें क्रोएशिया के न्यू अपडेट के बारे में, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।